अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं कि सियाटिका का पेन क्या होता है, किस तरह ये रेडिएट करता है और इसके साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट, हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ सियाटिका। तो सियाटिका बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये एक ऐसा पेन होता है जो कि सियाटिक नर्व की वजह से होता है। ठीक है, सियाटिक नर्व अगर कंप्रेस हो गई है या फिर कंप्रेस हो जाती है या फिर जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो जिसकी वजह से हमें पेन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली सबसे पहले ये है कि ये एक कॉमन टर्म है जो कि तकरीबन हर जो पेशेंट होते हैं ना, जो लोअर बैक पेन के पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं कि ये जो सियाटिका का सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेन होता है वो हमारी जो पूरी बैक है, बैक ऑफ लेग, मतलब कि जो हमारी लेग की बैक साइड है उसमें जो पेन होता है वो रेडिएट करता है और बेसिकली नर्व के इरिटेट होने की वजह से वो नर्व कंप्रेस हो जाते हैं या फिर प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से वो पेन रेडिएट होता है। उसके बाद फिर हम इसके कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। तो कॉजेज़ में सबसे पहले आ जाता है, डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं जिसमें अगर हमारे पास स्लिप्ड हर्निएटेड डिस्क हो गई हो या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस हो गया हो। प्रीफॉर्मेंस सिंड्रोम ये एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें हमारे पास जो मसल्स, बटेक्स के जो मसल्स होते हैं ना वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर पेल्विक कोई इंजरी हो गई हो, कोई पेल्विक इंजरी हो जिसकी वजह से नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो जाएगी या प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर और डैमेज हो जाएगी सियाटिक नर्व। ठीक है, कोई ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं इसकी सियाटिक नर्व बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर जाकर एंड होती है और इसका पेन किस तरह रेडिएट कर रहा होता है। तो सियाटिक नर्व ये एक सियाटिका जो होता है ये ना प्रेशर होता है और डैमेज हो जाती है, सियाटिक नर्व डैमेज हो जाती है। जिस ये नर्व जो होती है ना ये स्टार्ट हो रही होती है हमारी जो लोअर लंबर बैक है ना वहाँ से स्टार्ट होकर रन बैक ऑफ लेग की जो बैक साइड है वहाँ पर मतलब सप्लाई कर रही होती है, मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारी जो बैक ऑफ द नी एंड लेग्स उनको कंट्रोल कर रही होती है और सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है थाई को। लेकिन जब क्या होगा कि जब सियाटिक नर्व कंप्रेस होगी, ठीक है, या फिर उसके ऊपर प्रेशर आएगा या फिर वो डैमेज होगी तो जिसकी वजह से ये नर्व जहाँ जहाँ पर सप्लाई कर रही है, जहाँ जिस मसल्स को कंट्रोल कर रही है उन सबको क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, इरिटेशन होगी, नमनेस स्टार्ट हो जाएगी और क्योंकि सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी जिसकी वजह से, क्योंकि ये नर्व जहाँ जहाँ पर सप्लाई कर रही है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, इसके सिम्टम्स भी वहीं पर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि नमनेस होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाती है, वीकनेस हो जाती है जिस मसल्स पे जहाँ जहाँ पर ये सप्लाई कर रही है। तो ठीक है, ये तो हमारे पूरी लोअर बैक जो बैक ऑफ लेग है इस सब मसल्स को सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो सब मसल्स में बैक ऑफ लेग में उनको पूरी सोल्स ऑफ फीट तक उनको क्या आएंगी, वीकनेस आएगी, नमनेस आएगी, इरिटेशन फील होगी। ठीक है, पेन होगा उनके लोअर लंबर में और बैक ऑफ लेग में। ठीक है, अगर वो चलेंगे तो जब चलते हुए ना उनको इरिटेशन होगी, मतलब उनसे चला नहीं जाएगा। ठीक है, उनको ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, उसके बाद टिंगलिंग की सेंसेशन आएंगी। उसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट थेरापीटिक अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो इसमें जो बेस्ट एक्सरसाइज जो परफॉर्म करवाते हैं वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप जितनी ज़्यादा परफॉर्म करवाएंगे उतना ज़्यादा उनको लेग पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिलीफ पेन होगा। ठीक है, उसमें हम हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच करवा सकते हैं। हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच किस तरह करवा सकते हैं, आप टॉवल स्ट्रेच करवा सकते हैं। टॉवल स्ट्रेच वो पेशेंट खुद भी कर सकता है। ठीक है, ग्लूटियल मसल स्ट्रेच आ जाता है, क्वाड्स के मसल स्ट्रेच आ जाता है, या फिर एक स्ट्रेच इस तरह भी आता है कि आप दोनों नीज़ को बेंड करके अपनी चेस्ट तक लेकर जाएं जिसकी वजह से उसके ना हैम्स में स्ट्रेच पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है इसका अदर ट्रीटमेंट देखें तो जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एक्सरसाइज। ये देखें ये साइड्स पर बनी हुई है, ये जो साइड्स पर पिक्चर मैंने दिखाई हुई है ये देखें, ये हैमस्ट्रिंग्स के स्ट्रेच दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये क्वाड्स के स्ट्रेच। ठीक है, तो हम इस तरह सेल्फ स्ट्रेच भी दे सकते हैं या फिर कोई थेरापिस्ट जो अगर सेल्फ स्ट्रेच नहीं दिया जा सकता, पेशेंट मतलब इस एबल नहीं है कि वो दे सके, तो फिर जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होता है वो परफॉर्म करवाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि हम कोई आइस पैक या हीट पैक वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका जो मतलब जो पेन की सेंसेशन है वो कम हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने पोस्चर को करेक्ट रखेंगे तो जो सियाटिक नर्व के डैमेज होने के या उसके ऊपर प्रेशर आने के चांसेस बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से भी हम अपने पेन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कोई ऐसी मेडिकेशन ले सकते हैं जिससे पेन रिलीफ मेडिकेशन हो सकती हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये फिज़ियोथेरेपिस्ट का मसला होता है तो ये एक्सरसाइज से ही ठीक होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो इसमें ना हमारे पास दो टर्म्स है। एक तो है कि हमारे पास सोमैटिक लेग पेन आ जाता है, ठीक है। सोमैटिक लेग पेन और उसके बाद आ जाता है सियाटिका। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी वैसे ही टांग में दर्द हो रहा तो हम समझते हैं कि ये सियाटिका का पेन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सोमैटिक लेग पेन होगा ना, मतलब एक सिंपल लेग पेन होगा जिसमें हमारी सियाटिक नर्व डैमेज नहीं हुई होगी, ठीक है। सोमैटिक लेग पेन जो होते हैं ना वो लेस देन बैक पेन, मतलब कि हमारे पास जो लेग का पेन होगा ना वो कम होगा बैक पेन से, ठीक है, जो हमारे बैक में पेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि अबव द नी, बस नी से ऊपर ऊपर होगा, नी से नीचे नीचे नहीं होगा। जबकि सियाटिका का नर्व है वो पूरे मसल्स को सप्लाई करिए, हमारी नी के, थाई के, हमारी सोल्स ऑफ फुट के, लेग के, सब मसल्स को सप्लाई करिए तो सब मसल्स को क्या होगा कि उस पेन फील होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अबव द नी बस पेन फील होगा, उसके बाद नीचे पेन फील नहीं होगा। उसके बाद फिर जो होगा ये डल पेन होगा, ठीक है, डल पेन होगा। उसके बाद फिर कोई सेंसेशन लॉस नहीं होगी, लेग की स्ट्रेंथ और पावर भी सेम रहेगी। और SRLR टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, अगर जिसको सियाटिक नर्व पेन होगा जब हम ये टेस्ट करवाते हैं परफॉर्म तो क्या होता है कि वो पॉजिटिव आता है, लेकिन जो सोमैटिक लेग पेन में अगर हम ये टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सियाटिक लेग पेन जो उसका से बिल्कुल उल्ट होगा। इसमें जब क्या होगा कि जो लेग का पेन है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बैक पेन। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है कि हमारे बिलो दी नी मसल्स को भी क्या होगा कि बिलो दी नी हमारे मतलब पूरी टांग में पेन फील होगा, ठीक है, और ये शार्प होगा, ठीक है, और स्वेयर पेन होगा। और इसमें सेंसेशन भी लॉस हो सकती हैं, स्ट्रेंथ एंड पावर भी लॉस हो सकती है और पॉजिटिव हो सकता है SLR टेस्ट, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो सारा लेग का पेन या आल लेग पेन, मतलब ये कि हमारा कभी भी पेन हुआ है तो हम ये कहें कि वो सियाटिका का पेन है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इनका डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने पढ़ लिया कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया, कॉजेज़ पढ़ लिए, सिम्टम्स पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।